अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैथ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसके एक्सरसाइज नंबर 1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो दर्ज झेल दिए गए मैट्रिसेस है उसके ऑर्डर को फाइंड करना है। ठीक है, तो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 के ABC करके काफ़ी जुज दिए गए हैं, उसमें से हमने चंद एक ऑर्डर फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें से समझ आ जाएंगे, बाकी आप खुद सोल्व कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, इन मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होता है तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी रिवाइज करते हैं। ऑर्डर होता है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, यानी कि जो एक मैट्रिक्स है उसमें मौजूद रोज और कॉलम्स के तादाद को उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो मैट्रिक्स ए है, इसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है, ये इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 2 3 5 6 जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है ये रो है, और जो वर्टिकल लाइन बन रहा है 2 5 3 6 ये कॉलम है। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स बन रहा है इसमें मैट्रिक्स ए में। देखें 2 3 5 6 ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है ये रोज है, और जो वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की तरफ तो ये कॉलम्स। तो 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसके ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर ऑफ ए है 2/2, यानी कि इसको n/n कहते हैं हम। तो n से मुराद रो होता है और m से मुराद कॉलम। तो 2 रोज 2 कॉलम्स है तो हम 2/2 कह सकते हैं इसके ऑर्डर को। तो ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। इसी तरह जो दूसरा है सी है, जो बुक में C A B C D करके सारे ऑर्डर में दिए गए हैं, हम वहाँ से चंद एक क्वेश्चन को उठाया है। तो इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स बन रहा है 2 4, ये एक रो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 4 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक बन रहा है, और कॉलम है 2 4 ये 2 कॉलम बन रहा है। तो 2 इसमें 1/2 होगा इसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ सी इज 1/2, यानी कि 1 रो है और 2 कॉलम्स है, यानी कि बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है तो ये एक रो बन गया, सिर्फ एक ही रो, और 2 कॉलम्स बन रहे हैं 2 और 4। तो ये ऊपर से नीचे यूं करके आप देख लें, ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन गया 1/2। इसी तरह डी है, इसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं, इस तरह आप देखें तो 4 0 6, तो इसमें 3 रोज बन रहा है, यानी कि 4 0 6, और ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक कॉलम बन रहा है, एक कॉलम 3 रोज। तो इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ डी इज 3/1। ठीक है, इसी तरह एफ है, इसमें एफ में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है तो ये एक रो और एक कॉलम बन रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एफ इज 1/1। ठीक है, ये समझ आ गए होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1.1 का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स जो दिए गए मैट्रिक्स है ये कौन कौन से इक्वल है। तो बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन नंबर 2 के जो दिए गए हैं ABCDE करके, तो इसमें से हमने चंद एक इक्वल या जो इक्वल है या इक्वल नहीं है हमने कुछ लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स कब होता है मैट्रिक्स इक्वल। उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो 2 मैट्रिक्स है उसके सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, जैसे कि ए
और सी जो बुक में दिए गए हैं उसमें से हमने ये लिया है ए और सी। इसमें ए में 3 एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, और सी में 5 - 2 3 है। तो ए में 3 है, सी में 3 है, तो इसमें ये ए और सी इक्वल है। वो कैसे, क्यों इक्वल है, कैसे इक्वल है, ये देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, यानी कि ए और सी में ऑर्डर सेम है, यानी कि 1/1 है। और इसी तरह एलिमेंट क्या है, एंड द एलिमेंट ए एंड सी इज सेम, यानी कि जो ए और सी में मौजूद एलिमेंट है वो भी सेम है, यानी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, दोनों में 3 है। यानी कि रो वन कॉलम है, 1/1 है, दोनों ऑर्डर भी सेम है, और जो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं ए और सी को। अच्छा, यहाँ पे ई और जे मैट्रिक्स हमने लिए, ये दोनों इक्वल है। ये कैसे इक्वल है देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम बन रहा है, ठीक है, 2 रोज बन गए, 2 कॉलम बन गए। और यहाँ पे देखते हैं, इसको प्लस माइनस करने के बाद ये आ गए, तो ये 2 रोज और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। तो 2/2 है, जे भी और ई भी 2/2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ऑर्डर के लिहाज से। और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं, तो वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये 4, यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, सेम है, तो ये इक्वल हो गया ई और जे। और इसी तरह बी और आई मैट्रिक्स लिए, ये दोनों भी सेम इक्वल मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसके ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम है, आई में भी कितने हैं, 1 रो और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी भी इक्वल है, और सेम वैल्यू ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, वो भी सेम है। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, जो सेकंड है वो 5 है। यहाँ पे भी फर्स्ट 3 है, सेकंड 5 है। अच्छा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।